हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस में। मैं प्रदीप आपके बीच आज नीट बैच को लेकर के, और जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, नीट का एक हमने संक्षिप्त परिचय दिया था कि क्या होता है नीट, उसमें कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, सिलेबस कितना है। इन सब चीज़ों का जो हमने एक वीडियो है आप लोगों को दिया है। आज हमारा जो क्लास, अब मैं क्लास को लेकर चर्चा करूंगा और आज का जो क्लास होगा उसमें हम फिजिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। फिजिक्स में जैसा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मालूम हुआ होगा कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत को लेकर के आज मैं सामने आपके उपस्थित हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि इसके साथ केमिस्ट्री और बायो को भी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा जो एक चैनल का जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है यह शून्य से शिखर तक, अर्थात आज का जो छात्र है वो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं बार बार वो अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर करना होने के कारण ही वो हर एक लक्ष्य या फिर जो अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाता है उससे पीछे रह जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है क्लियर करना, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने और इसमें जो है कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरह से क्लियर करते चलूंगा। इसीलिए अपने इस बैच में नीट जो 2024 और 25 है, यानी मेरा जो एम है वो 2025 को लेकर के है। 24 में हालांकि एग्जाम मई में है, जो कि उसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन फिलहाल प्रयास करूंगा कुछ पॉइंट को लेकर के रखने के लिए अपने सामने। तो फैक्ट पॉइंट आपके सामने होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन फैक्ट आते हैं, उतने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए उसके पहले कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। इसीलिए अपने इस बैच में मैं शामिल किया हूँ शून्य से शिखर तक, यानी शून्य से शिखर तक जाने का एक क्रम है। यानी एक फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, सभी चीज़ को पढ़ने के लिए एक स्टार्ट पॉइंट होता है। स्टार्टअप मिलना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर स्टार्टअप मिल जाता है तो आगे जितनी भी चीजें होती हैं सब आसान हो जाती है। इसीलिए स्टार्टअप का होना जरूरी है, और स्टार्टअप एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे कोचिंग संस्था के द्वारा अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ यह जो हमारा चैनल है प्रदीप क्लासेस, इस पे आप जाएं। इसमें @प्रदीप क्लासेस 00 ऊपर वेबसाइट दिया गया है, जिस पर आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे तुरंत आपके सामने चीज उपस्थित होगा। हालांकि चैनल अभी नया है इसलिए थोड़ा ग्रोथ में टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल आप ही लोगों के माध्यम से ग्रोथ होगा। तो इसी क्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे साइंस को लेकर के, क्योंकि हमारे दिमाग में मैं तो साइंस की किताबों को लेकर के बैठ सकता हूँ, ठीक है, साइंस की किताबों को लेकर के मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन क्या साइंस हमको पढ़ना आता है? अपने से एक क्वेश्चन खुद क्यों नहीं करते आप लोग? जो भी आज का स्टूडेंट है अपने से खुद क्वेश्चन नहीं करता है, अपने अंदर झांक के नहीं देखता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन सब चीजों को लेकर के अपने से स्वयं क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो साइंस की अगर बात करें हम, तो साइंस क्या हमको आता है? क्या जो मैं साइंस का बुक लेकर के बैठा हूँ क्या उस चीज को मैं जानता भी हूँ क्या है? तो ऐसे ना जाने कितने प्रश्न हमारे दिमाग में बनते रहते हैं। तो आज हम चलते हैं इस नीट 2024-25 हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए चीजें हैं, ठीक है। इसमें हमें इंग्लिश कॉम्प्लेक्स करूंगा, तो दोनों का आप अगर मिक्स तैयारी करते हैं तो निश्चित है अच्छा रहेगा आप लोगों का। तो आपके बीच फिजिक्स भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड लेक्चर 1 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके सामने रखूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब साइंस को लेकर के चर्चा करूंगा। तो आते हैं और बात करते हैं साइंस को लेकर के। जीवन में एक जानते हैं क्या है, अच्छा शिक्षक मिलना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ देखो जीवन में अच्छा शिक्षक मिल जाता है, अच्छा मित्र मिल जाता है, ठीक है, तो निश्चित है जो मंजिल होती है सामने ना वो आसान हो जाती है।
नहीं तो समस्याएं तो उस सभी लोगों के पास है, लेकिन उस समस्याओं को हल करने वाला कोई साथ में नहीं मिलता। जब अगर समस्याओं को हल करने वाला कोई मिल जाए तो समस्याएं आएंगी ही। ठीक है, तो इसलिए आप एक अच्छे मित्र और एक अच्छे टीचर, शिक्षक, जिसके द्वारा भी आपका मार्गदर्शन होता है, उसका चुनाव कीजिए। तो हम चले अपने टॉपिक की ओर और आज विज्ञान को लेकर चलते हैं। विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। साइंस क्या है? एक छोटी सी शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भटकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आते हैं साइंस को लेकर बात करेंगे। तो विज्ञान जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? देखो, विज्ञान जो है वो वी और प्लस क्या है, ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। वी यानी इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट कह सकते हैं। विशिष्ट के साथ साथ इसमें एक शब्द और जोड़े, वो हो सकता है उच्च, हो सकता है सर्वोच्च, हो सकता है सर्वोच्च, हो सकता है उत्कृष्ट, हो सकता है। ऐसे ना जाने कितने शब्द हैं जो यहां आप इसको जोड़ सकते हैं। ज्ञान, ज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप पारंगत हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण नहीं हो सकते। संपूर्ण होने का मतलब हुआ कि संपूर्ण वही होता है जो सब कुछ जानता हो, और संपूर्ण केवल ईश्वर ही हो सकता है, इंसान तो नहीं। क्योंकि सभी इंसानों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर है। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हर एक क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया तो संपूर्ण, बिल्कुल नहीं। इसलिए संपूर्ण होना मनुष्य के लिए असंभव सी बात होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भौतिकवाद में क्या है, लिप्त है, और भौतिकवाद में लिप्त हुआ व्यक्ति संपूर्ण की बात करना थोड़ा उचित नहीं। ठीक है, तो आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान को लेकर के, विशिष्ट, उच्च या सर्वोच्च ज्ञान को बात करें। तो जब हम किसी विषय को लेकर के, किसी विषय विषय विशेष को लेकर के, विषय विशेष यानी क्या, साइंस कोई विषय नहीं है, साइंस कोई विषय नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। जिस विषय में हमको, जिस सब्जेक्ट में हमको एक सर्वोच्च ज्ञान होता है, एक महारत हासिल हो जाता है, उच्च ज्ञान होता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च ज्ञान, उच्च ज्ञान दो तरह से होता है। एक लॉजिक यानी तार्किक को लेकर के होती है, और एक होता है व्यवहार को लेकर के होता है, जिसे हम सिद्धांत और व्यवहार दोनों कह सकते हैं। लॉजिकल जो हमारे जीवन में चीजें होती हैं, क्योंकि एक मानव होने के नाते हम बार बार क्या करते हैं, हर एक पीछे जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, उसके पीछे एक कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उस कारण तक पहुंचने का भी हम प्रयास करते हैं। जब हम उस कारण तक पहुंचते हैं, उस रीजन तक पहुंचते हैं, तो अगर उसका अध्ययन हमारे पास है या उस तक वहां तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा रेंज जो होता है, हम अपने आप को लॉजिकल कहते हैं, तार्किक कहते हैं। लेकिन हम उस कारण तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो सीधा बोलते हैं इसके पीछे किसी न किसी ईश्वर का हाथ होगा। कहीं ना कहीं इस चीज को हम देखते हैं लाइफ में। तो यहां अगर बात करें हम, तो विशिष्ट, उच्च और सर्वोच्च यानी किसी विषय में आपको महारत हासिल हो जाए, महारत हासिल मतलब एक सर्वोच्च ज्ञान हो जाए, तो वही क्या होता है, विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज हमारे दिमाग में विज्ञान को लेकर क्या उत्पन्न हो रहा है। विज्ञान की बात करें हम तो ये चीजें कहां से आई। विज्ञान, अगर भाषा की बात करें हम, तो एक भाषा आता है संस्कृत, जो कि सबसे प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है, संस्कृत है। दूसरा है आपका, यहाँ पर हम बात करें तो अरबी भाषा एक लिया जाता है, और एक है लैटिन भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा की अगर बात करें हम, तो संस्कृत भाषा में हम एक जो सामने लिखा हुआ यही सेम यही बात आती है कि विज्ञान बोलते हैं। अरबी भाषा में से इल्म कहा जाता है, और लैटिन भाषा में से सिंटिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिंटिया कहा जाता है। ठीक है, अरबी भाषा में से इल्म कहेंगे, संस्कृत भाषा में से विज्ञान कहेंगे, और लैटिन भाषा में
इसे हम क्या कहेंगे, सेंटिया कहेंगे। और कहीं ना कहीं तीनों का जो एक अर्थ है उसका मतलब ही होता है जानना। क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना होता है। जानना यानी जिज्ञासा। किसी व्यक्ति के अंदर जब किसी चीज को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं वो साइंस की दुनिया में एंटर कर चुका है। क्योंकि साइंस जो होता है वो तर्कों पर आधारित है, लॉजिकल है, वो लॉजिक चलता है, लॉजिक के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जिस चीज के पीछे एक तर्क है उसी को सही मानता है, जिसके पीछे तर्क नहीं है वो बिल्कुल असत्य हो सकता है। असत्य होता है या नहीं वो तो नहीं, लेकिन साइंस ये कहता है कि असत्य हो सकता है जिसके पीछे कोई लॉजिक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज होती है, कोई भी घटना, प्राकृतिक घटनाएं हो या हमारे जीवन में कोई घटनाएं हो, कैसी भी घटना क्यों ना हो, एक मानव होने के नाते हम हर घटना को जानने का क्या करते हैं, जिज्ञासा। और उसी जिज्ञासा को कहीं ना कहीं हम तीन नाम से जानते हैं, विज्ञान, इल्म और क्या है, सेंटिया, यानी उस चीज को जानना। संस्कृत में विज्ञान, अरबी में इल्म और लैटिन में क्या है, सेंटिया उसको कहा गया है, जिसे का मतलब होता है जिज्ञासा। अपने अंदर उत्पन्न होती हुई जिज्ञासा, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वही जस्ट क्या है, इन तीन शब्दों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत देखें हम तो विज्ञान को देखा जाए तो टू पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया। विज्ञान के अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए या इस मानव व्यवहार के आधार पर और एक तार्किक व्यवहार के आधार पर, मतलब तार्किकता के आधार पर और मानव व्यवहार के आधार पर देखा जाए तो विज्ञान को टू पार्ट में क्या है, डिवाइड किया गया। एक है सत्य विज्ञान और एक है छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान की अगर बात करें तो वो कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांतों पर आधारित होता है, जबकि जो छद्म विज्ञान है वो अवधारणाओं पर यानी क्या है, वो व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, तो दोनों को लेकर के हम बात करें तो ये एक थोड़ा सा बात हो रही है कि किस प्रकार से हम साइंस को जानते हैं, कितना समझते हैं। आगे बढ़े और बात कर लेते हैं हम अपने विज्ञान को लेकर के। और विज्ञान में देखा जाए तो इसको टू पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। टू पार्ट में क्या है देखा जाए यहाँ पर, तो ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर टू पार्ट में यहाँ एक है आपका वो है सत्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य विज्ञान नाम दिया गया है, सत्य विज्ञान, जिसे हम ट्रू साइंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रू साइंस कैसे हैं कहते हैं। और एक होता है छद्म विज्ञान होता है। क्या होता है, छद्म विज्ञान की बात होती है, इसे हम क्या कहते हैं, छद्म विज्ञान कहा जाता है। याद रखिएगा इसे हम क्या कहेंगे, छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता इसमें पाई गई है। हालांकि दोनों विज्ञान है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज बता दे रहा हूं। जो सत्य विज्ञान होता है वो किस पर आधारित है, ये सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित है। जो सत्य विज्ञान है ये किस पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है, सिद्धांतों पर क्या है, आधारित। यह जो है एक कॉन्सेप्ट, हर चीज क्या है, हर चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट के हम किसी भी चीज को प्रदर्शित करते। ये चीजें सत्य विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती। जबकि यहाँ हम अगर छद्म विज्ञान की बात करें तो यह क्या होता है, ये व्यवहार पर आधारित होता है, व्यवहार पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, या अवधारणाओं को हम भी बोल सकते हैं, व्यवहार पर आधारित होता है। यानी यह सिद्धांत पर आधारित नहीं है, किसी लॉजिकल चीजों को लेकर के बात नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं, छद्म विज्ञान है, लेकिन क्या है, छद्म। छद्म का मतलब इसमें लगातार परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीजें शाश्वत स्थिर है वो चीज हमेशा स्थिर रहेगी, ऐसा नहीं होगा छद्म विज्ञान में। सत्य विज्ञान में क्या होता है, जो चीजें हैं एक बार हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यहां अगर देखें हम तो सिद्धांत पे आधारित की बात अगर हम करें तो यह जो आपका साइंस है यह टू पार्ट में क्या है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। और पहला जो आपका आता है इसका नाम है पदार्थ विज्ञान। से क्या कहते हैं बताओ, पदार्थ विज्ञान कहते हैं, पदार्थ विज्ञान कहा जाएगा। और एक होता है यहाँ पर देखा जाए तो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान और पदार्थ विज्ञान
टू पार्ट में क्या है, हमारे सत्य विज्ञान को आधारित है। देखो सत्य विज्ञान की अगर बात करें हम, तो अगर हाइड्रोजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये सर्वथा सत्य है कि H2O ही बनेगा, कभी भी, चाहे आप इंडिया में रहे, चाहे आप अमेरिका में रहे, विश्व के किसी भी कोने में रहे, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो यहाँ पर आपको H2O बनता हुआ दिखाई देता है। ये सर्वथा सत्य है, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखें व्यवहार पर आधारित अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने मानव व्यवहार का अध्ययन कर देखेंगे आप, सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। क्या देखेंगे, सामाजिक विज्ञान अगर आप देखा जाए, सामाजिक विज्ञान की बात करें, यहाँ पर बात करें हम, क्या है, अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें या आर्थिक विज्ञान की बात करें हम, यहाँ बात करें हम जो है इतिहास की बात करें, हम इतिहास को लेकर के बात करें, इसके बाद में हम भूगोल को लेकर के बात करें, ये सब जितनी भी चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शाश्वत रहेगा। सामाजिक विज्ञान यानी समाज का अध्ययन होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, और मानव व्यवहार समाज का जो अध्ययन है, ऐसा नहीं है कि पूरी धारा पर, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अगर कोई भी देश है सब जगह समान होगा। हम देश की बात तो छोड़ दें, अपने खुद एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मानव के व्यवहारों में परिवर्तन होगा, भाषा में परिवर्तन होगा, खान पान में परिवर्तन होगा, पहनने ओढ़ने में परिवर्तन होगा, ये सब कुछ चीजें जो होती हैं उसमें बदलाव हो जाता है। ये शाश्वत नहीं है। जो चीजें शाश्वत नहीं है मतलब जो चीजें परिवर्तनशील है, जो चीज परिवर्तन हो रहा है, हालांकि परिवर्तनशील तो पूरा ब्रह्मांड है, वो तो सही है, लेकिन मानव व्यवहार की बात, अगर परिवर्तन की बात करें, अगर उसके अंदर क्या अगर मुझे अध्ययन करना है तो निश्चित है हम देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अर्थशास्त्र की दुनिया में अगर जाए हम तो हर एक देश की अपनी आर्थिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबका अर्थव्यवस्था एक ही जैसा है। इतिहास की बात करें तो सभी देशों का इतिहास अपना अलग है। भूगोल की बात करें, सभी देशों की भूगर्भिक जो अवस्था है वो अलग अलग है, सभी देशों का जो मिट्टी है और जो वहाँ की जलवायु है वो सब क्या है, अलग अलग है। तो इसमें परिवर्तन होना लाजमी है, निश्चित है, और ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं, छद्म विज्ञान कहते हैं, और ये व्यवहार पर क्या है, आधारित होता है। जबकि सत्य विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीजें एक है वो चीजें लॉजिकल है, तार्किक है, कि अगर ये घटना हो रही है तो ये पूरे विश्व में एक ही जैसी घटना होगी, उसमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, वो है सत्य विज्ञान। अगर हम देखें तो पदार्थ विज्ञान को अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसे निर्जीव विज्ञान भी कहा जाता है, यानी एबायोटिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एबायोटिक साइंस बोला जाएगा। जो आपका पदार्थ विज्ञान है उसे हम एबायोटिक साइंस बोलते हैं, और एबायोटिक साइंस होने के नाते अगर देखा जाए तो इसे हम टू पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका भौतिक विज्ञान होता है, क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान जैसे हम कहते हैं फिजिक्स बोलते हैं, और एक होता है रसायन विज्ञान होता है, क्या होता है बताओ, रसायन विज्ञान होता है, और रसायन विज्ञान को कहीं ना कहीं से वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। जबकि जीव विज्ञान की अगर बात करें हम तो जीव विज्ञान के में दो पार्ट आपके आते हैं, एक होता है वनस्पत विज्ञान होता है, क्या होता है, वनस्पत विज्ञान होता है, वनस्पत विज्ञान होता है, और वनस्पत विज्ञान के साथ साथ अगर यहाँ हम चले इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती हैं, इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है वो क्या है, वो आपका प्राणी विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, विज्ञान बोलेंगे या जंतु विज्ञान कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहेंगे, ऐसे जंतु विज्ञान कहेंगे, यानी बॉटनी एंड क्या होता है, जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अगर एक विज्ञान की हम साइंस को अगर हम फैक्टराइजेशन करें, उसको डिवाइड करें, तो इस प्रकार से हमको जो है एक डायग्राम के रूप में दिखाई देता है, इस प्रकार से हमको मिलता हुआ नजर आता है कि विज्ञान जो है, सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान, सत्य विज्ञान जो सिद्धांतों पर आधारित है, जो भी प्रक्रियाएं यहाँ पर होंगी निश्चित और स्थिर होंगी, इसमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, ठीक है। जबकि इसके अंतर्गत देखा है पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान को हम कहीं ना कहीं से एबायोटिक साइंस बोलते हैं, और जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोटिक साइंस बोलते हैं, यानी इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो सजीव प्राणी हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो इसमें है वो निर्जीव जो है, निर्जीव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो पहला आता है भौतिक विज्ञान और दूसरा आता है रसायन विज्ञान, और भौतिक विज्ञान पूरा अगर हम देखें
तो भौतिक विज्ञान कहीं ना कहीं साइंस ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। क्योंकि जितनी भी चीजें इसमें आपको दिखाई देती हैं, जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे, जितने भी हेडिंग्स आपको दिखाई देंगे, टोटल के टोटल ये क्या है, ये कंप्लीट निर्जीव है, यानी एक पदार्थ से संबंधित है। और अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान में भी वही चीजें आती हैं, जो चीज भौतिक विज्ञान जो हमसे परे है, जिस चीज का अध्ययन उतने तेजी से नहीं किया जा सकता है, टोटल जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, उसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो रसायन विज्ञान भी जितनी भी चीजें वहां पर हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे हाइड्रोजन से लेकर के, मतलब जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति में 92 एलिमेंट्स, यानी प्रेजेंट टाइम में 94 है, लेकिन माना जाता है 92 एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में पाए गए हैं, वो टोटल जितने भी हैं वो क्या हैं, वो सब निर्जीव हैं। यानी हम अगर देखें तो पदार्थ विज्ञान में, एबायोटिक साइंस में हम केवल निर्जीव का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करेंगे। जबकि बायोटिक साइंस में अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें हमारा जो है उसमें टोटल सजीव की बात की जाएगी। और सजीव जगत में देखा जाए दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है बॉटनी एंड दूसरा है जूलॉजी। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान और क्या है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम उसको अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नीट का जो सिलेबस है, नीट का जो पूरा एक कंप्लीट जो ब्रॉड सिलेबस है, 79 जो चैप्टर्स उसमें कंप्लीट हैं, वो क्या हैं, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और बायो के भी कितने हैं, 2 पार्ट हैं, इन्हीं से संबंधित पूरा आपको पढ़ना है। इसमें अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान में देखा जाए, भौतिक का जो कंप्लीट आपका है उसमें 45 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान के 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के और 45 क्वेश्चन किसके हैं, जीव भौतिक विज्ञान के हैं। इन दोनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन होते हैं, और 90 का क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 क्वेश्चन किससे आ गए, फिजिक्स प्लस किससे आए, केमिस्ट्री से आ गए, और ये 4 नंबर से क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, यानी 360 नंबर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। जबकि अगर हम देखें तो बायो में आता है बॉटनी प्लस क्या होता है, जूलॉजी आता है, और बॉटनी प्लस जूलॉजी से फिर 90 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 नंबर, यानी क्या हुआ, कंप्लीट मिलाया जाए तो 720 नंबर के क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। और पूरा क्वेश्चन कितना होगा, पूरा क्वेश्चन होगा 180 क्वेश्चन होगा। कितना होगा, 180 क्वेश्चन होगा, और 180 क्वेश्चन में हमारा जो है 720 नंबर का क्वेश्चन पूरा पूर्णांक होता है, मैक्सिमम जो मार्क होता है वो 720 नंबर होते हैं, 720। और उसमें अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति में आपको 600 क्या है प्लस आप अगर मार्क लाते हैं तो निश्चित है आप एक अच्छा मार्क स्कोर किए। हालांकि लाने के लिए इस साल जानते हैं 2 छात्र ऐसे जो 720 यानी कि आप पूरा टर्म जो है 720 यानी 2023 का जो नीट का पेपर हुआ उसमें पूरा पूर्णांक मैक्सिमम मार्क जो है वो कंप्लीट लाए, 715 712 इस प्रकार से लाने वाले ला रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक जो है डीप अध्ययन अगर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात ये चीज नहीं, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, या कोई अलग टीचर क्या कर सकता है। आपको समय देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पर डे कम से कम आपको 8 से 12 घंटा लगातार मेहनत करना है। जो छात्र 11th में है, जो छात्र भी 9th 10th में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो आपके इस साल 12th में है, जो 2024 में 25 में उनका 12 क्लियर होगा और वो नीट की तरफ अपना अग्रसर होंगे, तो फिर उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा सा अगर ज्यादा मतलब जो 8 से 12 घंटा बता रहा हूँ उसमें थोड़ा और इंक्लूड कर देंगे तो संभावना है कि उस पॉइंट को या उस पूरे सिलेबस को कवर कर सके, क्योंकि उनके पास 2 चीजें हैं, एक तो बोर्ड सामने है, दूसरा आपका नीट भी सामने है। तो दोनों को लेकर अगर चलेंगे तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिलहाल कवर हो सकता है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ वो चीजें दी जाएगी जो क्योंकि अभी तक आप नहीं पढ़े। तो आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें हैं और इतने आपको इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक साइंस की जो बात हो रही है ये आपको समझ में आ रहा होगा विज्ञान को लेकर के जो हमारे सामने प्रस्तुत है।
अब अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन आज का जो क्लास है वो किसका है, सब्जेक्ट की बात करें तो भौतिक विज्ञान, एक बहुत बड़ा सिलेबस। हम बार बार नीट में पीछे क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी अपने से क्वेश्चन किया इस चीज को? क्योंकि उसका आंसर मेरे पास है ही, हम किसी दूसरे के पास ढूंढने जाएंगे तो शायद उसका आंसर ना मिले। इसे नीट का जो सिलेबस है, नीट की जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनका हमको अध्ययन करना है तो हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा मेरे अंदर कमी क्या है ऐसी जो 720 नंबर ला सकता है, 715 नंबर ला सकता है, 710 नंबर ला सकता है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को अपने ही अंदर खुद आपको खगालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई जाकर के आपको बताएगा। एक शिक्षक, एक टीचर या एक कोचिंग जो है जिससे आप पढ़ते हैं, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, वो केवल इतना कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपके कॉन्सेप्ट को बता सकता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, उस पर जो है कंप्लीट आपको अध्ययन करना आपका काम है, हमारा नहीं। हम केवल आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, लेकिन उस पर वर्क आपको तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं एक कदम चलता हूं तो आपको हमारे साथ 4 कदम चलने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। और उसमें चलने के लिए मैं आपके साथ हूं। आप चाहें तो इस चैनल जुड़ करके पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, हम बात कर लेते हैं कुछ फिजिक्स के विषय में कि फिजिक्स का जो भौतिक जगत है वो कैसा हमारा है। फिजिकल वर्ड क्या है, फिजिक्स ही क्या है, स्वयं जिसको लेकर के हम बहुत बड़े कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि फिजिक्स को कैसे समझे हम। क्योंकि जानते हो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी और जो जूलॉजी होती है, सॉरी बायोलॉजी में जो बॉटनी एंड जूलॉजी है, ये कंप्लीट व्यक्ति क्या करता है, जो छात्र होता है, इसे थियोरेटिकल होता है, ये कंप्लीट इसको तैयार कर लेता है। फंसता कहाँ? फंसता वो फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में। जब वो न्यूमेरिकल पार्ट को देखना प्रारंभ करता है तब उसका दिमाग चकरा जाता है। और देखा जाए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है, उस पर उसका फोकस नहीं जाता है। हालांकि इसमें एज लिमिट नहीं है, आप कई बार एग्जाम दे सकते हैं। कई बार क्या मिनिमम जो एज है वो कितना, 17 है। 17 जो आपका ईयर है ये मिनिमम एज है, लेकिन मैक्सिमम एज नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, आप बूढ़ी अवस्था तक इसको दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अभी जहां पर हैं इनको देने का क्या है प्रयास, मतलब इसको पढ़ने का प्रयास करें। पहले कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें, अपने रास्ते को पहले क्लियर करें, रास्ते में इतने जो है रुकावटें हैं उसको हटाने का प्रयास करें, तब ना फिर रास्ता क्लियर होगा। चलो आते हैं और बात कर लेते हैं फिजिक्स को लेकर के। हमारे समय में सॉरी हमारे जो है जीवन में एक पॉइंट आता है, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? क्या हम कभी साइंस को समझने का प्रयास किए? क्या हम भौतिकी को समझने का प्रयास किए? क्या हम केमिस्ट्री को समझने का प्रयास किए? जितने भी छात्र इससे जुड़े हुए हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप पूरी तरह अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो हमारे हमसे क्या है, बिल्कुल जुड़े। तो भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स जो हमारे सामने आज चल रहा है, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं? चलो हम समझाते हैं एक रोचक तथ्य के रूप में एक चीज जो कि नहीं जानता। आते हैं फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के हम चर्चा करते हैं। और क्या है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी में देखा जाए, ये है भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स का जो निर्माण हुआ है उसमें देखा जाए तो एक शब्द आता है, उसका नाम है फ्यूसिस। क्या नाम है? फ्यूसिस नाम है, फ्यूसिस। फिजिक्स जो लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। वैसे देखा जाए भौतिकी का हम देखें, पहले हिंदी का समझ लेते हैं। भौतिकी की बात करें तो भौ प्लस क्या होता है, इतिक होता है। और भौइतिक का मतलब होता है नेत्र द्वारा साक्षात दिखाई देना, नेत्र द्वारा दिखाई देना। क्या है? दिखाई देना। याद रखिएगा, नेत्र द्वारा दिखाई देना ही क्या है, भौतिक है। दिखाई देना, दिखाई देना ही क्या है, भौतिक है। यानी जो चीजें आपको नेत्र द्वारा साक्षात दिखाई देता है वही कंप्लीट क्या है, भौतिक है। हम जो भी चीजें देख रहे हैं, इस भौतिकवाद जो दुनिया है, जो भौतिक दुनिया है, जो हमारे नेत्र के सामने है, वही भौतिक, वही चीजें हैं।
उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। जिसको स्पर्श कर सके, जिसका एक निश्चित आकार है, उसको देख सकते हैं, हर एक चीज को पहचान सकते हैं अपने नेत्रों द्वारा, ये भौतिक दुनिया है। और उसमें जो लिप्त होता चला गया उसी को क्या कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं, भौतिकवादी कहते हैं। आज हर एक मानव क्या है, भौतिकवाद में पूरी तरह लिप्त है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बता रहा हूं कि नेत्र द्वारा साक्षात दिखाई देना भौतिक है, तो एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को तो हम नहीं देख सकते, एनर्जी को बिल्कुल नहीं देख सकते। हम अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को नहीं देख सकते, हम अगर बात करें ध्वनि को तो साउंड को हम नहीं देख सकते। तो फिर इनका अध्ययन फिजिक्स में क्यों करते हैं? तो जो चीजें जिसके बिना कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, वो क्या, एनर्जी है। किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पार्टिकल है, उसकी जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी से सब कुछ होना है, पूरी दुनिया में एनर्जी का ही खेल है। और एनर्जी ही किसी पिंड में जब तक विद्यमान है तब तक उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में स्थित है। जिस दिन एनर्जी उस पिंड से निकल जाएगी, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई प्राणी जगत का हो, या फिर वो जो है पदार्थिक चीजों में हो, यानी क्या एनर्जियों में बात हो, चाहे एबायोटिक हो चाहे बायोटिक हो, कोई भी अगर है, उसके अंदर से अगर ऊर्जा निर्मुक्त हुई, एनर्जी निकल गई, तो निश्चित है उसका अस्तित्व हमेशा के लिए क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो जो चीज निकल रही है, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं? क्या उसका हमने अध्ययन किया कभी? नहीं, क्योंकि एनर्जी का ना तो रूप है, ना तो आकार है, ना तो परिभाषा है, अपरिमेय है, अनंत है, और ब्रह्मांड के प्रत्येक पार्टिकल में क्या है, मौजूद है। यही कहीं ना कहीं ईश्वर की ही परिभाषा है। ईश्वर भी क्या है, अनंत है, अपरिमित है, अविनाशी है, निराकार है, अपरिभाषित है, और ब्रह्मांड के प्रत्येक पार्टिकल में क्या है, मौजूद है। तो अगर हम एनर्जी का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक क्वेश्चन आपसे जाता है कि क्या एनर्जी निर्जीव है या सजीव? हम तो देख नहीं सकते, लेकिन ऊर्जा जो है वो निर्जीव है या सजीव है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर इस अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या होता है। तो हम चलें और बात करते हैं कि फ्यूसिस शब्द क्या है। और फ्यूसिस की बात करें तो फ्यूसिस जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकृति। क्या है, प्रकृति। ठीक है, और प्रकृति में ये सब भी, तो जिस चीज को हम देख सकते हैं उसका तो अनुभव, उसका तो अध्ययन फिजिक्स में होता। भौतिक दुनिया वही है। जिस चीज को अपनी बॉडी से फील कर सकते हैं वो भी क्या है, भौतिक विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। ये सब फील की बात है, ध्वनि है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ये सब फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो यहां मैं आ रहा हूं कि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, ये सब क्या टोटल प्रकृति है। तो यहां पर देखा जाए तो फ्यूसिस जो है, फ्यूसिस जो है प्रकृति है। और फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ था प्रकृति। और प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, प्रकृति का निर्माण जो हुआ है वह हुआ है द्रव्य यानी पदार्थ है। और किससे हुआ है, पदार्थ, और किससे हुआ है, ऊर्जा से। यानी मैटर एंड प्लस एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, नेचर। द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी, दोनों के कॉम्प्लेक्स रूप को ही हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। और नेचर का संबंध किससे, फ्यूसिस से, और फ्यूसिस का संबंध किससे, फिजिक्स से। यानी अगर हम भौतिकी का अध्ययन अपने जीवन में करते हैं तो उस प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उस प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उस प्रकृति में उपस्थित जो निर्जीव है उसका अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में प्रकृति का तो अध्ययन होता है, लेकिन उस प्रकृति में उपस्थित जो एबायोटिक मैटर है, जो निर्जीव पदार्थ है, उसका हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं।
ठीक है, तो यहां अगर बात करें हम तो ये चीजें द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के ही क्या है हमारी प्रकृति बनी। तो जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का परिभाषा क्या होती है, फिजिक्स जो है प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, ये नेचर साइंस का ही क्या है ब्रांच है। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो नेचर साइंस इज फिजिक्स। फिजिक्स जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। और विज्ञान की बात हम करें जिज्ञासा, और जिज्ञासा हमारे अंदर कहां रहेगी, हम क्या है प्रकृति में ही रह करके तो उसका अध्ययन करेंगे, ऐसा तो नहीं प्रकृति से बाहर है। बस ये है जब प्रकृति में किसी चीज को हम लॉजिकल देखना प्रारंभ करते हैं, कोई घटना लॉजिकल देखना प्रारंभ करते हैं, तार्किक देखना प्रारंभ करते हैं, तो वो चीजें क्या होती है साइंस की दुनिया से रिलेटिव हो जाती है। और जिस चीज को अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखते हैं वो जो है छद्म विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि अध्यात्म जो है वो ईश्वर से रिलेटिव है, और ईश्वर को ना तो मैं जानता हूं ना पहचानता हूं, लेकिन क्या है मानता हूं कि ईश्वर इस ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में क्या है मौजूद है। तो वो चीजें हैं जो मैं यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको बताएं कि प्रकृति से संबंधित है, तो प्राकृतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान। आशा है पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, तो ये है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि द्रव्य और एनर्जी दोनों से मिलकर के क्या है इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। फिजिक्स को समझ रहे हैं आप लोग, और भौतिकी का आपने अर्थ देखा है। अब यही भौतिकी जो है फिजिकल वर्ल्ड के रूप में आपके सामने आ रहा है। फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। अब समझिए भौतिक जगत, भौतिक जगत का मतलब भौतिकी यानी प्रकृति में उपस्थित निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करना। क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड बना हुआ है, जो हमारा विश्व है, वो दो चीजों से बना, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक सजीव और निर्जीव के कॉम्प्लेक्स रूप को ही हम क्या कहते हैं, ये दुनिया, ये विश्व है, ये प्रकृति है। जैसे हमारी बॉडी तो है, एनर्जी हमारी बॉडी में है, यही एनर्जी हमारी बॉडी में है तो हम सजीव कहला रहे हैं। और वही जो एनर्जी मेरे अंदर है वही एनर्जी किसके अंदर है, एक पत्थर के अंदर है, वो निर्जीव कैसे हो गया, यही तो प्रश्न है। तो ये चीजें आपको स्वयं बतानी है कि वही एनर्जी जब अगर पत्थर में है तो फिर वो निर्जीव कैसे हो गया, और अगर मेरे अंदर है तो हम सजीव कैसे हो गए। ठीक है, क्योंकि तर्क है, लॉजिक है, लॉजिकल है, तो विज्ञान है, तो इसको ढूंढना तो पड़ेगा आपको। तो आज इतना ही, और भौतिक जगत के अंतर्गत हम फिर आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा क्लास अब आगे धीरे धीरे क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें हम और भी चीजों को क्या इंक्लूड करते हुए जाएंगे, और चीजों को इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, और क्लासें क्या होंगी थोड़ा बड़ी होगी। तो नीट का ब्रांच, नीट का बैच इस प्रदीप क्लासेस के माध्यम से स्टार्ट हुआ है। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही आपको रोचक तथ्य पता चलेंगे, और धीरे धीरे शून्य से शिखर की हम क्या है वो बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो जो नीट में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना सिलेबस है, उसको मैंने बताया, और आज थोड़ा भौतिकी के विषय में चर्चा किया। हम अगले लेक्चर को लेकर आएंगे भौतिक जगत के विषय में, और एक लेक्चर में पूरी भौतिक जगत क्या करेंगे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चले, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे और भी छात्र जो पैसे देकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है, आप इसको ज्वाइन हो जाएं, और ज्वाइन होकर के पूरी तैयारी एकदम इत्मीनान से करें। तो छात्र इंटर में है, 11th में है, हाँ 11th का अगर छात्र है तो भी क्या है इस चैनल के माध्यम से या इसी से ही जो नीट का बैच चल रहा है ये पूरी तरह से वो अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तो फिर चले और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और वो नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।